आदमी आया था यहाँ बाबा के दरबार। एक छोटी सी बच्ची थी और संग में था परिवार। बच्ची थी वो खेल खेल में निकल गई कुछ दूर। उसके साथ नियति ने कुछ खेला खेल करूं। वो जो बच्ची जीवित हुई थी मेरे हाथों से, उसके बाद फिर लोगों का आना बहुत तेजी से बढ़ता चला गया जी, और चमत्कार भी बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। क्या बात है। हाँ, अनजान बच्ची वो अनजाने में पानी में गई गिर। बचाने वाला कोई नहीं था, हो गई मृत्यु फिर। बच्ची यहाँ पीछे टैंक में गिर गई थी। गिरने के बाद तैर गई थी। वो तैरता इंसान तभी है जब डेड बॉडी हो जाती है। उसको सारे उसको लगे खोजने, मिली न कोई खबर। सारे रोते बिलख रहे, ये हो गया क्या ईश्वर। ढूंढते ढूंढते पानी के वो पास में जाते हैं, वो पास में जाते हैं। श्री श्याम मनोना धाम की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। उसको बाहर निकाल के चेक किया गया। उसमें सांसें नहीं थी, धड़कन कुछ था ही नहीं उसके अंदर। सारे लोगों ने चेक किया, मेरा तो ले जाओ घर इसको। उसकी माँ का मन नहीं माना। उसकी माँ हमारे पास आई अंदर, हम आरती कर रहे थे। जय जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना धाम। जय जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना धाम। बेटी हमारे ऐसे एक्सपायर हो गई, बाहर पड़ी हुई है। हम भी आए, हमने चेक करा तो हम भी समझ गए खत्म हो गई है। जी। बच्ची वहाँ पर मृत मिली, सब कर रहे चित्कार। उठाकर उसको ले आए फिर बाबा के दरबार। हे श्याम तुम्हारा फैसला है नहीं ये स्वीकार। महंत मनवेंद्र बाबा फिर बोले इस प्रकार। हे श्याम बाबा तूने भी तो दिया था शीश उतार। बच्ची जीवित करो नहीं तो शीश में दूं इस बार। अभी हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में तख्त पड़ा है जो बाबा का, अभी भी फोटो वही रखा हुआ है। उस पर जाके हम रोने लगे, बाबा ये क्या कर दिया आपने। धाम की नींव भी नहीं रखी गई है अभी, और आपने इस तरीके से अगर ये कर दिया है, यहाँ पर बच्ची ये मेरे तो हो गई थी, यहाँ कौन आएगा। हमारा तो जीवन ही खत्म है। हम तो वैसे ही मजाक के पात्र बने हुए हैं इस समय। बिल्कुल। और मजाक के पात्र बन जाएंगे हम तो जिधर से निकलेंगे लोग हमें देख के कहेंगे देखो ये कलंकी जा रहा है। मंदिर बनवा रहे थे, बच्ची की पहली बलि चली गई। तो हमने बच्ची को वहाँ छोड़ कर अब खोज रहे तलवार। महंत जी बोले शीश देने को बिल्कुल हूँ तैयार। गम में महंत जी व्याकुल फिर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। श्री श्याम मनोना धाम की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। तो हमने बाबा एक काम कर लो, ऐसी अब भी बात करते जैसे पहले बात करते थे। बाबा से इसी तरीके से बात करते हैं। हमने बाबा एक काम कर लो आप, या तो इस बच्ची को जीवित कर दो। बच्ची जीवित किसी कारणवश नहीं हो पा रही, उसकी आयु पूरी अगर हो गई है, इतनी आयु उसकी थी, तो आप मुझे अपने पास बुला लो। क्या? और आपने इन दोनों कामों से एक काम भी नहीं किया। आप भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। आपने कृष्ण भगवान को शीश का दान दे दिया, मैं आपको शीश का दान दे दूंगा। कलंकी भरा जीवन नहीं जीऊंगा। जय जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना धाम। जय जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना धाम। महंत जी को वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ एहसास। कोई उनको बोल रहा है कोई आस पास। उनके कानों में पड़ी थी फिर एक आवाज। पानी की बूंदों से तुम बच्ची का करो इलाज। महंत जी अब जान गए थे बाबा जी का राज। विश्वास उन्हें अब हो गया, श्री श्याम रखेंगे लाज। इतना हुआ था, फिर लगा मुझे पीछे से किसी ने, मुझे आभास हुआ कि किसी ने उठाया मुझे। जी जी। तो उठाने के बाद मुझे मैं माइंड का संतुलन खो चुका था उस समय पर। अच्छा। मुझे लगा कि आज सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर। बाहर उसकी माँ ऐसे चीत्कार कर रही थी, पूरे जंगल में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी।
और लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। तो मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मेरे निगाह एकदम लोटे पे गई, जो लोटा रखा है ऊपर, लोटा वो छूते नहीं अभी भी, देखा होगा आपने। तो उस लोटे पे गई, लोटा मैंने उठाया, लोटा उठा के तेजी से बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे वो मुस्कुराने लगे, बोले अब जब मर गई इस पे क्या करने आए थे। आदमी जानते हो तुम कैसे होते हैं। वो जो बाबा पानी की वहाँ बूंदे बच्ची पर तब डाली थी, बच्ची जिंदा हो उठी वो घड़ी निराली थी। चमत्कार ये देख के सारे ही हर्षाते हैं, वहाँ सब हर्षाते हैं। वो जो बाबा को सब ये कराना था, हमने भीड़ को हटाया, भीड़ को हटा के हमने उस पर छींटे मारे। अच्छा अच्छा। जब उस पर छींटे मारे तो ऐसे लगा जैसे किसी ने करंट लगाया उसकी, वो एकदम तड़पी। जब तड़पी तो हमें थोड़ी लगी और हल्के से उसकी रोने की आवाज़ आई, छींटे पड़ते ही रोने की आवाज़ आई। क्या बात। तो हमने उसकी माँ को इशारा करा, हमने इसको उठाओ गोद में फटाफट। उन्होंने जैसे उसको उठा के गोद में यहाँ डाला है तो तेजी तेजी से रोने लगी, लोग जयकारे लगाने लगे बाबा के। हम अंदर जाके लोटा रखे और तेजी से रोने लगे। जी जी। और वो ऐसा सीन था, आज भी उस सीन को हम याद करते हैं, या आज भी हम आरती करते हैं, वो सीन हमें याद आ जाता है, आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री श्याम मनोना धाम की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये बताऊं आपके लिए, शुरू में जैसे दीपक जला के रख दिया, मोबाइल पे आरती लगा दी बाबा की, अकेले खड़ा होकर मैं आरती करता था, पीछे कोई नहीं होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, पीछे कोई होता ही नहीं था। धीरे धीरे कभी किसी को लगा कि यार अकेले आरती कर रहे हैं, एक दो लोग खड़े हो गए, संख्या ऐसे ऐसे हल्के हल्के बढ़ी। तो मैं सन की बात है, बच्ची जीवित हुई थी ये पिछली होली की, ये होली निकली, इससे पिछली होली वाले दिन की घटना है। 2022 की बात है। हाँ, होली जिस दिन होली मतलब थी उससे एक दिन पहले घटना है। तो जब से बच्ची जीवित हुई है तभी से बाबा का चमत्कार यहाँ ज्यादा होने तब से फिर बहुत स्पीड से चमत्कार होना शुरू हो गए, लोग आना शुरू हो गए और लगा कि इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और हमारा भी जीवन परिवर्तन हो गया। अच्छा, उस समय पहले जो था, हम नॉर्मल, हम महंत नहीं थे। जी जी। मंदिर कमेटी केवल अध्यक्ष थे और उसके बाद एकदम अचानक महंत बनना, वस्त्रों का त्याग कर देना। 1 साल हुआ है मुझे इन वस्त्रों में आए हुए। उससे पहले जीन्स वगैरह पहन के आरती करता था मैं। हाँ, तो सब कुछ चेंज बाबा ने करा है और बाबा ने जो काम मुझे सौंपा है वो 100% करता रहूँगा इसी तरीके से। जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना धाम, जय जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना धाम। जाता है रोग पुराना हो कितना झट से हट जाता है। भक्तों की अब धाम मनोना लंबी लगे कतार, बाबा श्याम भी कृपा वहाँ पर करते हैं अपार। सारी मुराद मनोना धाम पे होती है स्वीकार, बाबा श्याम यहाँ हर दुखिया की सुनते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं यहाँ पर, सब है मौज बहार। मनोना धाम का दूर दूर तक हो रहा प्रचार। राधे श्याम कहे आने वाले फल सब पाते हैं। मनोना धाम की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय हो श्री श्याम, जय हो मनोना